प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला निरंतर चल रही है। आज 45वीं कड़ी है, चरण है 4 अप्रैल 2021। संस्कारों पर बात हम करते चल रहे हैं। कई रविवारों से संस्कारों के विषय में बात हो रही है। हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त बड़ी वैज्ञानिक और बड़ी व्यावहारिक संस्कार परंपरा, जिसमें हमने संस्कारों के महत्व की विस्तृत चर्चाएं, विशद चर्चाएं करते हुए पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन यानी चूड़ा कर्म संस्कार और विद्यारंभ संस्कार की वार्ता इसके पूर्व करी है। आज चरण यज्ञोपवीत का है। यज्ञोपवीत के विषय में कहूं तो इसका एक नाम उपनयन संस्कार भी है। उपनयन माने नयन, ये दो आंखें हैं। उपनयन माने इन दोनों आंखों के अलावा भी कोई आंख है, तब यह उपनयन संस्कार कहलाता है। पुलिस विभाग में देखें, एक इंस्पेक्टर होता है और उसकी सहायता के लिए कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक और उप पुलिस निरीक्षक। तब इंस्पेक्टर सही ढंग से काम कर पाता है। उपनयन के साथ भी एक बड़ा साम्य जोड़ा जा सकता है कि ये दोनों आंखें और तीसरी आंख विवेक की, जो कहते हैं भगवान शिव की एक तीसरी आंख होती है। उपनयन यज्ञोपवीत तीसरी आंख प्रदान करता है। मैं चर्चा यज्ञोपवीत संस्कार की विस्तृत करूंगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें आएंगी। यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति के दो सर्वमान्य प्रतीक हैं। पहला शिखा, शिखा यानी हमारे सिर के ऊपर चोटी, इसको एंटीना कह सकते हैं। अब तो एंटीना वैसे नहीं लगते, पहले टेलीविज़न का एंटीना होता था। बिना एंटीना के पिक्चर साफ नहीं आती। ऊपर से आए विचार कहाँ पर ग्रहण किए जाएं, उसके लिए ये चोटी रखी जाती थी। माता गंगा को भी उतरने के लिए भगवान शिव की शिखा को लेना पड़ा था, तभी वह धरती पर आ पाई थी। तो शिखा जब मुंडन होता है उस समय स्थापित की जाती है। और जो सूत्र, दूसरा शिखा और सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ। सूत्र माने ये जनेऊ। उपनयन यज्ञोपवीत, यह इस संस्कार जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इस समय बटुक को, किसी किशोर को पहनाया जाता है। तो शिखा और संस्कार भारतीय संस्कृति के दो सर्वमान्य प्रतीक हैं। इन दोनों के लिए न जाने कितने बलिदान हुए हैं। शिखा नहीं कटवाने दूंगा, यज्ञोपवीत नहीं उतरने दूंगा, और लाखों लाख सनातनी बलिदान हो गए इस शिखा और सूत्र के लिए। कहूंगा कि यज्ञोपवीत सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के संकल्प का प्रतीक है। और यह भी कहूंगा कि दीक्षा और यज्ञोपवीत के साथ दीक्षा भी अनिवार्य रूप से जुड़ी है। दीक्षा और यज्ञोपवीत दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को द्विज बनाते हैं, द्विजत्व का संस्कार पूरा करते हैं। द्विजत्व का मतलब दूसरा जन्म होना। शास्त्र वचन भी है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। बड़ा प्यारा संस्कार है यज्ञोपवीत का। जो इसके कर्मकांड हैं उसकी बात आगे कहूँ, इसके पहले कहना चाहूँगा कि जन्म से तो हर मनुष्य पशु ही है। उसमें स्वार्थपरता की वृत्ति अन्य जीव जंतुओं के समान ही होती है। उसको उत्कृष्ट और आदर्शवादी मान्यताओं वाला जब हम बनाते हैं तब आदमी मनुष्य बनता है। जब मानव की आस्था ये बन जाती है
कि उसे इंसान की तरह ऊंचा जीवन जीना है और उसी आधार पर वह अपनी सारी कार्य पद्धतियां तय करता है जीवन की, तभी कहा जा सकता है कि वह पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में उसने प्रवेश किया। अन्यथा नर नारियों से तो ये सारा का सारा संसार भरा पड़ा है। स्वार्थपरता की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की भावना में जब प्रवेश करता है व्यक्ति, परमार्थ की महानता में, और पशुता को त्याग कर मनुष्यता को ग्रहण करने की बात सोचता है और प्रयत्न करता है, तब उसको कहा जाता है दूसरा जन्म हुआ। शरीर का जन्म तो माता पिता के रजवीर्य के संयोग से होता है, जैसा अन्य जीवों का भी होता है। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तव में मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं और यज्ञोपवीत और द्विजत्व दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। यहां मैं ये भी कहूंगा कि यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री त्रिपदा है। गायत्री मंत्र में 3 चरण होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी आधार पर यज्ञोपवीत में भी 3 लड़ें होती हैं। एक धागे को रेशे खोलिए तो 3, एक यज्ञोपवीत में देखें तो 3 लड़ें होती हैं। फिर हर लड़ को खोलिए तो उसमें भी 3-3 रेशे होते हैं। बड़ा गहरा संबंध है इसका 3 और 9 से। यज्ञोपवीत में 3 गांठों को ऊपर की ओर भूर्भुवः स्वः की 3 व्यवहृतियां माना गया है। 3 गांठें होती हैं। उसके ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्म ग्रंथि होती है, वह ओम की प्रतीक है, ओमकार की। यानी गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा को एक किशोर, एक युवा सदैव अपने सीने पर, कंधे पर और पीठ पर धारण करता है। उसके अनुशासनों को यज्ञोपवीत व्रतबंध भी है। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान, उसका उत्कर्ष, उसका उद्धार संभव नहीं। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इसको सूत्र कहा गया। सूत्र माने फार्मूला, सहारा। यज्ञोपवीत के 9 धागे, हमने 3 धागे कहे, 3 में 3-3 रेशे हुए। यह 9 धागे इसी के प्रतीक हैं। प्रत्येक धारण करने वाले को, माने यज्ञोपवीत जो धारण करने चल रहा है, उसको इन गुणों को अपने में बढ़ाने का निरंतर ध्यान बना रहे, यह स्मरण जनेऊ के ये धागे दिलाते रहते हैं हर पल, हमेशा। गायत्री गीता हमारे गुरुदेव की, हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने गायत्री महाविज्ञान लिखा। गायत्री के बारे में शायद ही इतना सुंदर साहित्य और कहीं हो। उसका पहले 3 भाग थे, 3 भाग को अब एक संयुक्तांक बना दिया गया है। उसके दूसरे भाग के अनुसार गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित सूत्र जो हैं, उनकी चर्चा मैं संक्षेप में यहाँ करूँगा। पहला है तत्। तत् परमात्मा के उस जीवंत अनुशासन का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु जिसके ताने बाने हैं, उसे आस्तिकता, ईश्वर निष्ठा के सहारे जाना जाता है। उपासना इसका आधार है। सवितुर यानी सविता शक्ति उत्पादक केंद्र है। साधक में शक्ति विकास का क्रम सदैव चलना चाहिए। यह जीवन साधना से ही साध्य होता है। तीसरा वरेण्यम, श्रेष्ठता का वर्ण, आदर्श, निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी के रूप में यह भाव फलित होता है। चौथा भर्गो। भर्गो माने विकार नाशक तेज है, वह जो मन्यु यानी साहस के रूप में उभरता है और निर्मलता, निर्भयता के रूप में फलित होता है जनेऊधारी में। पांचवा देवस्य, यह दिव्यता वर्धक है। संतोष, शांति, निष्प्रियता, संवेदना, करुणा के रूप में यह प्रकट होता है। छठवां है धीमहि, सद्गुण धारण का गुण, जो पात्रता, विकास और समृद्धि रूप में फलित होता है। सातवां धियो,
धियो यानी दिव्य मेधा विवेक का प्रतीक, समझदारी, विचारशीलता, निर्णायक क्षमता आदि का संवर्धक है यह गुण। आठवां योनः, दिव्य अनुदानों के सुनियोजन संयम का प्रतीक है यह। धैर्य, ब्रह्मचर्य आदि का उन्नायक है। नमा और अंतिम प्रचोदयात्, दिव्य प्रेरणा, आत्मीयता जन्य सेवा साधना, सत्कर्तव्य निष्ठा का विकासक। तो ये 9 जो गुण हैं उनको धारण करता है यज्ञोपवीतधारी। यज्ञोपवीत को माँ गायत्री और यज्ञ पिता की संयुक्त प्रतिमा भी कहा गया है। कहा गया देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, दोनों को धारण करता है यज्ञोपवीत धारक। इसके कुछ नियम हैं। मलमूत्र विसर्जन आदि के समय कैसे उसको कान पर चढ़ाया जाए, कोई तार टूट जाए उसको बदला जाए, जन्म मरण के समय उसको बदला जाए, उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं। यज्ञोपवीत को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। जब शरीर अंतिम जब सांस टूटती है तब भी यज्ञोपवीत को नहीं हटाया जाता। उसकी सफाई पूरी प्रक्रिया उसकी होती है। और ये देव प्रतिमा है, उसकी मर्यादा बनाई रखी जाए। लोग चाबी के गुच्छे न जाने क्या क्या उसमें बांधते हैं, ये गलत है। उसकी विभिन्न चीज़ें आचार्य, जो योग्य आचार्य हैं, वह यज्ञोपवीत धारण करते समय बताते हैं। अब हम इसकी व्याख्याएं बड़ी प्यारी हैं, समय लगता है, यह चर्चा लंबी न हो, इसका अनुशासन भी पालना है। अब हम जो इसके कर्मकांड के संस्कार हैं उसका संक्षिप्त विवेचन करेंगे। हर संस्कार हमारी संस्कृति में, देव संस्कृति में यज्ञ से जुड़ा हुआ है। यज्ञ का पूरा कर्मकांड, देव आवाहन, सारी प्रक्रियाएं खटकर्म से शुरू करके सब की जाती हैं। फिर एक अवसर पर आहुतियों के पहले, यज्ञ आहुतियों के पहले ये संस्कार जोड़ा जाता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जिसका पहला चरण होता है मेखला कोपीन धारण। मेखला कोपीन धारण करने का प्रयोजन है ब्रह्मचर्य पालन और प्रत्येक कार्य में जागरूक, निरालस्य और कर्तव्य पालन में कटिबद्ध रहना। इसकी प्रेरणा देना उस बटुक को, ब्रह्मचारी को, जो जनेऊ धारण करने जा रहा है। कोपीन पहनना अर्थात लंगोट बांधना। ब्रह्मचारी भी पहलवान की तरह लंगोट बांधते हैं। लंगोट बांधना ब्रह्मचर्य पालन का प्रतीक है। किशोरों को यही रीति नीति अपनानी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक बढ़ोतरी की उम्र में आवश्यक शक्ति का उपयोग शरीर और मन को विकसित करने में लगाया जाए। यदि उस अवधि में उसे नष्ट किया गया तो शरीर और मन दोनों का विकास रुक जाएगा। हमारे फौजी, हमारे पुलिस के जन, वह भी कमर में बेल्ट बांधते हैं। वो बेल्ट भी जो एक कहेंगे कटिबद्धता का प्रतीक है, जागरूकता का, सतर्कता का चिन्ह होता है। किसी फौजी की यूनिफॉर्म जब तक वो बेल्ट नहीं बांधता पूरी नहीं होती। वैसे ही यज्ञोपवीतधारी को मेखला कोपीन धारण कराया जाता है इस भावना के साथ कि उसमें समय और तत्परता के संस्कार पैदा किए जा रहे हैं। दूसरा कर्मकांड होता है दंड धारण का। एक दंड, उसे डंडा दिया जाता है। उसकी भी विभिन्न प्रेरणाएं हैं। आश्रमवासी ब्रह्मचारियों को दंड धारण कराया जाता था। उसके साथ कई प्रेरणाएं हैं। दैनिक उपयोग में कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि से रक्षा, पानी की थाह लेना, आक्रमणकारियों से आत्मरक्षा, अपनी शक्ति और साहसिकता का प्रदर्शन, ये सब दंड उसकी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। प्रेरणा देता है वह दंड धारण, प्रेरणा देता है कि यज्ञोपवीतधारी डरपोक नहीं होगा, वह बहादुर होगा। वह सामना कर सकेगा किसी भी अवांछित शक्ति का। उसके पीछे बहुत सारी प्रेरणाएं हैं। कहीं अन्याय होते देखेगा, वो खड़ा होगा अन्याय के खिलाफ, क्योंकि अन्याय सहन करना अन्याय करने के समान ही पाप है। यहाँ तक कि उसको उससे भी बड़ा पाप कहा गया। अन्याय करने वाला मरने के बाद नरक को जाता है, लेकिन अन्याय सहने वाला इसी जन्म में नरक भोगता है, हानि, अपमान, असुविधा, आघात के कष्ट सहकर। तो दंड धारण करने उसकी भी प्रेरणा होती है। लाठी आमतौर पर बांस की बनी होती है। बांस की अनेक गांठें मिलकर पूरा दंड बनाती हैं। तो इसकी भी प्रेरणा है कि अनेक व्यक्तियों के मिलजुल कर रहने से, संगठित होने से ही धर्म रक्षा की शक्ति का निर्माण होता है। और इस युग में तो धर्म, जो संघ शक्ति है, वो सर्वोपरि है। धर्मात्मा व्यक्ति को सदैव बहादुर होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। उसकी कमी इन दिनों हमारे देश में बहुत हो रही है। इसको भी दूर करने की आवश्यकता है
क्योंकि जो कमज़ोर हैं वो पिटते रहते हैं। कमज़ोरों को बेवकूफ़ की भी संज्ञा दी गई है और वह सदैव पिटते हैं। असंगठित धर्म प्रेमियों को यदि तिरस्कृत और असफल रहना पड़े तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इनको एक होना चाहिए, यह प्रेरणा भी इसमें दी जाती है। पूरा उसका मंत्र है, यहाँ पर मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ समय बचाने के लिए। अगला चरण यज्ञोपवीत पूजन है। जैसा हमने अभी ऊपर कहा कि यज्ञोपवीत देव प्रतिमा है। देव प्रतिमा जब स्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही उस यज्ञोपवीत की स्थापना शरीर पर करने के पहले उसकी शुद्धि और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम किया जाता है। उसे परम पवित्र बनाया जाता है शुद्ध जल या गंगा जल आदि से, ताकि उसके स्पर्श संस्कार दूर हो जाएं। उसके बाद उसे दोनों हाथों के बीच रखकर 10 बार गायत्री महामंत्र का मानसिक जप कराया जाता है। कराया जाना चाहिए, लोग ऐसा शायद कराते नहीं हैं, कई जगहों पर मैं देखता हूँ। आचार्यों का भी प्रशिक्षण इस दिशा में निश्चित रूप से होना चाहिए। उसका अगला चरण है पंचदेव आवाहन का, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यज्ञ और सूर्य, इन 5 देवताओं की शक्ति का प्रवेश यज्ञोपवीत में कराया जाता है। ये 5 दिव्य भावनाओं के प्रतीक हैं वास्तव में। ब्रह्मा अर्थात आत्मबल, विष्णु अर्थात समृद्धि, महेश अर्थात व्यवस्था, यज्ञ अर्थात परमार्थ और सूर्य अर्थात पराक्रम। इन 5 गुणों को देवता मानकर हम यज्ञोपवीत के माध्यम से अपने हृदय और कलेजे पर धारण करते हैं, अर्थात उन्हें अपनी आस्था और प्रकृति का अंग बनाते हैं। तभी वास्तविक कल्याण का मार्ग मिलता है। और सब जानते हैं देवता भावनाओं के प्रतीक होते हैं, आदर के पात्र होते हैं। इसकी भी विशद व्याख्या को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यज्ञ और सूर्य की इसकी विधिवत व्याख्या है। हमने सैकड़ों बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, एक वैयक्तिक भी, एक का भी, इंडिविजुअल भी और सामूहिक भी। हजारों युवाओं का, हजारों किशोरों का हमने यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। उसमें विस्तार से 5 की व्याख्या की जाती है और 5 मंत्र बोले जाते हैं। यज्ञोपवीत में उसकी शक्ति का संधान किया जाता है। तत्पश्चात यज्ञोपवीत धारण कराते हैं वटुक को। कोई भी वस्त्र आभूषण हो, उसकी शोभा और प्रतिष्ठा तभी बनती है जब उसे धारण किया जाए। यज्ञोपवीत प्रतीक को धारण करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि ये केवल सूत्र नहीं है, इस माध्यम से जीवन में दिव्यता और आदर्शवादिता को धारण किया जाता है। उसे सहज ही धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्य में मनुष्यता का विकास संभव नहीं। 5 अनुभवी यज्ञोपवीत धारियों के हाथों से यज्ञोपवीत पहनाया जाता है वटुक को, किसी किशोर को, ताकि उन अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन उसको प्राप्त होता रहे। और उसकी एक प्रक्रिया है, बायां हाथ नीचे कर और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर मंत्र के साथ यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। मंदिर में जैसे किसी प्रतिमा की स्थापना होती है, वैसा दिव्य भाव उस समय जो यज्ञोपवीत धारण कर रहा है और जो धारण करा रहे हैं आचार्य और वे 5 लोग, वह भाव बनाए रखें। एक मंत्र यहाँ पर मैं बोलूँगा सारे कर्मकांड का, जब जनेऊ पहनाया जाता है वह मंत्र बड़ा प्यारा सा है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तत्पश्चात जो यज्ञोपवीत धारी बटुक है, किशोर है, उसको सूर्य दर्शन कराया जाता है। सूर्य के समान वह तेजस्वी बने, उष्णता धारण किए रहे, गतिशील रहे, लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित रखे, अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने की प्रेरणा ले और अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने योग्य बने। तब वह वास्तव में द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। उसके भी मंत्र हैं। त्रिपदा पूजन होता है। त्रिपदा पूजन में गायत्री पूजन, सरस्वती पूजन और सावित्री पूजन होता है। उसके मंत्र हैं, उसकी विभिन्न प्रेरणाएं हैं। और उसके बाद दीक्षा प्रकरण, यदि कोई दीक्षा दी जा रही है, यज्ञोपवीत में भी दीक्षा दी ही जाती है। और भी दीक्षा की बात मैं कह रहा हूँ, एक दीक्षा संस्कार अलग से होता है। यज्ञोपवीतधारी लोग भी किसी समर्थ गुरु से दीक्षा लेते हैं, उसकी अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर भी दीक्षा दी जाती है।
यज्ञोपवीत संस्कार के साथ अनिवार्य रूप से, और उसकी विभिन्न प्रेरणाएं देते हुए गुरु दीक्षा सामान्य कर्मकांड नहीं, समर्थ गुरु ही दे। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है, ये ठीक है, लेकिन पौधा जैसे अपनी ही जड़ों से जीवित रहता है और बढ़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि वृक्ष की कलम सामान्य पौधे में बांध देने पर उसके उत्पादन में भारी परिवर्तन हो जाता है। तो किसी समर्थ गुरु से जब व्यक्ति जुड़ता है तब वह महान बनता चला जाता है। उसकी भी विभिन्न प्रेरणाएं हैं। दीक्षा के बाद गुरु और शिष्य परस्पर पूरक बन जाते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। उसके बाद गुरु पूजन, मंत्र दीक्षा, सिंचन अभिषेक, यह सब क्रियाएं हैं। सिंचन अभिषेक में कलश का जल वटुकों के ऊपर, वटुक के ऊपर छिड़क कर उसको आशीर्वाद सभी लोग देते हैं। और भिक्षाचरण की प्रक्रिया होती है। भिक्षाचरण का मतलब है कि सद उद्देश्य के लिए अपना अंशदान तो दें ही, और लोगों का भी उसमें सहयोग जुटाएं। विभिन्न रिश्तेदार जो आते हैं, वटुक उनके सामने जाता है, भवति भिक्षाम देहि, भवान भिक्षाम देहि कहता हुआ, और वह सब अंश वास्तव में समाज के लिए होता है। आज व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे के लिए होने लगा है। यज्ञोपवीत के साथ यह प्रेरणा नहीं है, वह समाज के लिए होता है। और समाज गुरु के माध्यम से सक्षम और परमार्थी गुरु के माध्यम से समाज को वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। यह सारी प्रेरणाएं देते हुए वेद पूजन का अध्ययन, वेदाध्ययन कराया जाता है। तत्पश्चात विशेष आहुतियाँ दिलाई जाती हैं, और फिर 5 विशेष आहुतियाँ हैं। उसके बाद वैश्वानर नमस्कार, फिर गुरु दक्षिणा संकल्प, तत्पश्चात जो यज्ञ के विभिन्न कर्मकांड हैं वह करते हुए समापन किया जाता है। बड़ी सुंदर प्रेरणाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने सुना। चर्चाएं कुछ लंबी जरूर हो जाती हैं, लेकिन यह बहुत उपयोगी हैं। हम सब लोग एक दिन नहीं होंगे, लेकिन यह चर्चाएं रहेंगी, और यह चर्चाएं अनेकों को प्रेरणा देंगी। अनेकों के जीवन, बिगड़ते हुए जीवन सुधरेंगे, बनेंगे, और हमारी नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने समाज को और प्रकारांतर से इस राष्ट्र को ऊंचा उठाएगी, आगे बढ़ाएगी, आदर्शवादी बनाएगी। ऐसी आशा के साथ मैं आज की चर्चा यहाँ संपन्न करता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय हिंद, शुभकामनाएं। ओम शांति।